में दो राज्यों में बड़ी शिक्षक भर्तियों के आने की सूचना प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DSSB की ओर से एक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी लगभग 5 मई के आसपास। इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसमें TGT के साथ साथ PGT के भी पद होंगे और PRT के भी पद होंगे। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 15,000 के आसपास या 15,000 से ज़्यादा पदों पर भी ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इसी के साथ जो दूसरा विज्ञापन जारी होगा वो बिहार से जारी होने वाला है। और बिहार में कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर कुल 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने के बारे में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो पूरी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर चेक करा देते हैं। जागरण जोश में यह न्यूज़ प्रकाशित हुई है। इसके मुताबिक बिहार के स्कूलों में जल्द होगी 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती। इसमें प्राइमरी के भी पद होंगे और TGT PGT के भी पद होंगे। ठीक है, तो इसकी सूचना मई में आ सकती है। जानकारी मिल रही है कि बिहार सरकार अब नए नियमों के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन करेगी, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो देखो, अभी तक ये जो भर्तियां होती थी वो संविदा के आधार पर भी हो जाती थी। तो अब कोई भी वैकेंसी जो है, कोई भी भर्ती जो है वो संविदा वाली नहीं की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया है, आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के बाद वो नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और राज्य में लंबे समय से शिक्षकों की नियमित भर्ती जो है वो लंबित है। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं इन जो वैकेंसीज हैं उसका वेट कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार में शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो BPSC करेगा। साथ ही प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के शिक्षकों के पद को विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। अब उम्मीदवारों के परीक्षा के अटेम्प्ट भी निर्धारित रहेंगे। कोई उम्मीदवार अब केवल 3 बार ही अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है वो यही है कि कोई उम्मीदवार अब केवल 3 बार ही अध्यापक भर्ती परीक्षा में, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मतलब अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनको केवल 3 बार ही परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा हो रहा है तो हमें तो नियमों को मानना ही पड़ेगा। तो 2 शिक्षक भर्तियां आपको मई में देखने को मिल सकती हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BEd की जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारियां अब स्टार्ट कर दी गई हैं। तो प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन आप लोग कर रहे हैं तो 15 मई तक बिना लेट पेमेंट के आवेदन किया जा सकता है। 16 से 20 मई तक लेट पेमेंट के साथ आवेदन किया जा सकता है। 8 जून को प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा और 15 जून को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये मतलब जिस भी जनपद में ये परीक्षा करवाई जाएगी, तो संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनको इसकी जानकारी भेज दी गई है और उनसे ये कहा गया है कि आप परीक्षा केंद्रों को बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। तो हर हालत में अब ये जो तैयारियां हैं उसको 30 मई से पहले पूरा कर लेना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आ जाएंगे और देन आफ्टर इसकी परीक्षा भी 15 जून को करवाई जाएगी। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पशुधन भर्ती घोटाला 283 की OMR सीट में इंकसेड और इरेजर का किया गया प्रयोग। तो देखो, यहाँ पर ये जो भर्ती आई थी ना, ये बहुत पुरानी भर्ती है। पशुधन विभाग में 2014 में प्रसार अधिकारी का पद जो है विज्ञापित हुआ था। इसमें 1004 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी और इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। और मामले में मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ सुनवाई कर रही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, जितने भी लोग चयनित हुए थे, मतलब 940 चयनित अभ्यर्थियों का विवरण है, तो उसमें 263 की OMR सीट में इंकसेड और इरेजर का उपयोग किया गया है। बाकी अभ्यर्थियों के संबंध में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। पशुधन भर्ती घोटाला 283 की OMR सीट में इंकसेड और इरेजर का किया गया था प्रयोग। तो फिलहाल इस पर जो भी अपडेट रहेगी उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन इतनी पुरानी वैकेंसी जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पशुधन विभाग वर्ष 2017 में 14 की वैकेंसी थी, 2017 में पूरी हुई थी और अब इसमें जो घोटाले हुए थे वो निकल के सामने आ रहे हैं।
तो इसमें भी 283 का OMR सीट में इंकसेड और इरेजर का प्रयोग किया गया था। फिलहाल अभ्यर्थियों में PCS की परीक्षा को लेकर भी ऊहापोह चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निकाय चुनाव जिसके लिए मतगणना 13 मई को होगी, तो हालांकि मतगणना जो होती है आजकल तो जो आप जान ही रहे हैं कि मतगणना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है, तो दिन भर में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और शाम तक इसके परिणाम भी जारी हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन महकमा और बहुत सारे अध्यापकों की भी इसमें ड्यूटी लगती है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी होते हैं जो मतगणना केंद्र बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थियों के मन में एक ऊहापोह की भावना है कि क्या 14 मई को PCS की परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर UPPSC को अभ्यर्थियों ने कहा है कि कृपया वो स्पष्ट करें कि 14 मई को यह परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई है, 16 अप्रैल है और 14 मई को परीक्षा है। अब परीक्षा में लगभग 20 दिन मान के चलिए कि 20 दिन बचे हुए हैं। तो ये 20 दिन आपको कैसे उपयोग में लाने हैं ये तो बस आप ही जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि फिलहाल आप लोग मान के चलिए कि परीक्षा 14 मई को हो रही है, क्योंकि अगर आप लोग खुद ही मन में रख लेंगे कि परीक्षा टलेगी तो आपकी जो इंटेंसिटी है स्टडी की वो घट जाएगी और इसका परिणाम भी आपको ही मतलब भुगतना पड़ेगा। अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का लिस्ट मिल जाएगा, जिसकी PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी को इसके माध्यम से बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। सारे प्रश्न टू दी पॉइंट हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हैं। जहाँ पर जरूरत पड़ी है सिर्फ वहीं पर आपको अतिरिक्त फैक्ट दिए गए हैं, यानी कि एक शानदार तैयारी आपकी यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि IAS PCS मास्टर क्लास पर अब तक जनवरी 2023 का करंट अफेयर का संपूर्ण सार संग्रह यानी कि पूरा जिस्ट जो कि 30 मिनट का है, बस ये पर्याप्त होगा जनवरी के लिए। इसके अलावा फरवरी की भी जिस्ट अपलोड हो चुकी है, ये वीडियो भी लगभग 30 मिनट का है। और मार्च की जिस्ट भी अपलोड की जा चुकी है, ये वीडियो भी 30 मिनट का है। मतलब 1.5 घंटे में आप जनवरी, फरवरी और मार्च का संपूर्ण करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ये तीनों वीडियोज आज ही वॉच कर लीजिए ताकि 3 महीने का करंट जो है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाए। और ये जो नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर भी, ठीक है, तो 3 महीने का की जो जिस्ट और है वो भी अपलोड की जाएगी इसी चैनल पर। तो अगर करंट अफेयर की तैयारी करनी है और बाकी तैयारी करनी है तो आपको जो है IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर की जो PDF है 6 महीने की, लास्ट 6 मंथ, इसमें अक्टूबर से लेकर मार्च तक का संपूर्ण करंट अफेयर है। और अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको शीघ्र ही अवेलेबल करा दूंगा जैसे ही महीना कंप्लीट होता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो 2 खंडों में आपको दिया जाए, मतलब 1 से 15 अप्रैल और 16 से लेकर बाकी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अभ्यर्थी UPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो अब तक का करंट है उसका वो रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग जो भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसी को मैं फॉलो करूँगा। फिलहाल IAS PCS मास्टर क्लास ये यूट्यूब चैनल जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर इस पर क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, देखो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हो तो कर दिया करो भाइयों।